जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर, गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे, जो कि आप सभी संगत जी के द्वारा ही मुझे वो ब्लेसिंग्स भरे सत्संग भेजे जाते हैं। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय गुरु जी भी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और संगत जी, साथ ही में आप बेल नोटिफिकेशन है तो आप उसको भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड होगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के ब्लेस सत्संग को सुन पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का शुक्राना, मुझे ये मौका देने के लिए मैं आपकी वडियाई कर सकूं। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि संगत जी, गुरु जी बोलते हैं कि जर्नी स्टार्टिंग से बोलनी चाहिए, शुरू से शुरू करनी चाहिए। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए संगत जी, 7 महीने हो गए हैं। लास्ट ईयर 7 जुलाई 2023 से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ संगत जी। और जब गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए थे और उन्होंने तब मेरा हाथ थामा, जब मेरी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और मतलब जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, भगवान के धर धर भटक रही थी कि क्या करें, पूरा परिवार तहस नहस हो रहा था, तब संगत जी गुरु जी ने मेरा हाथ थामा। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं संगत जी, हर तरफ से मुझे दुखों ने घेर रखा है, जो पता ही नहीं कहाँ जाएंगे, क्या होगा, वो गुरु जी ही जाने कि हमें कहाँ ले जाएंगे। एक प्रॉब्लम जो मैंने शुरुआत से फेस की हुई थी, जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी, या बोलो कि मेरे में स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, वो गुरु जी ने आकर के संगत जी सॉल्व किया। जो मेरी मैरिड प्रॉब्लम, मेरी लव मैरिज है, इंटरकास्ट, तो मैंने मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। मेरी शादी संगत जी, मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड नोएडा से। तो हमारी शादी हुई लव मैरिज, पर जो भी है, शादी के बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, वो वर्स्ट होने लग गई। हस्बैंड की सारी बुरी आदतें, बैड हैबिट्स जो थी, वो सामने आने लगी। जैसे कि वो एक एल्कोहलिक हैं, जॉब नहीं करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं और थोड़े बिगड़े हुए हैं घर के। तो जो भी जैसे तैसे चला रही थी। मेरी एक छोटी सी मेरी बेटी भी है, और तो हम बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, क्योंकि बच्चे को बहुत प्यार करते थे, तो बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती थी। हमेशा बहुत बार कोशिश की दूर होने की, अलग होने की, सेपरेट होने की, पर नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरी बेटी संगत जी, वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। माफ़ करना संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ सत्संग शेयर करते करते। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। गुरु जी शक्ति देना। तो इसके लिए मैं मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी संगत जी। 7 जुलाई
जब गुरुजी आए, मेरी बेटी अब अभी बहुत बीमार है संगत जी। उसको बहुत ज़्यादा बड़ी वाली ब्रेन इंजरी है, जिसकी वजह से संगत जी वो कंप्लीटली बेड रिडन है, बिस्तर पर पड़ी हुई है, बेहोश। उसको कोई होश नहीं है। अच्छा खालसा खेलता हुआ बच्चा बिस्तर पर पड़ गया, तो समझ सकते हैं कि माँ के ऊपर क्या बीतती है जब ऐसा अपने बच्चे को देखे इस हालत में। ये जब दुख आया संगत जी, तब गुरुजी ने हाथ थामा। मेरे हस्बैंड अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। 3 महीने तक हम हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे, दोनों साथ मिलकर। तब उन्होंने पीना वीना सब छोड़ दिया था। 3 महीने तक हम दिन रात हॉस्पिटल, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहे, ये सोच कर कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। कहाँ नहीं हमने संगत जी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। ऑल ओवर इंडिया हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, सारे टॉप लेवल के न्यूरोलॉजिस्ट से। इनफैक्ट संगत जी हमने यूएस के न्यूरोलॉजिस्ट से भी हमने कंसल्ट करवाया, केस समरी रिपोर्ट्स भिजवा कर। हर तरफ से संगत जी हम डिसअपॉइंट ही हुए, हर तरफ से हमें नेगेटिव रिजल्ट ही मिल रहा था। सबने बोल दिया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, कि ये अभी ऐसे ही रहेगी, ये नॉर्मल नहीं होगी। तो मेरे हस्बैंड को ये बात ले नहीं पाए, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बहुत नेगेटिव माइंडेड हो गए और वो मतलब वैसे ही थे। अब और हो गए, फिर उन्होंने पीना भी शुरू कर दिया। मेरे लिए तो सब कुछ वैसे ही मुश्किल हो रहा था। गुरुजी को तो संगत जी भगवान है, वो तो परमात्मा है। उनको पता ही है कि किसी के ऊपर जब तूफान आता है तो तूफान भेजने वाले भी वही होते हैं और बचाने वाले भी वही हैं। तो जब ये सब आए संगत जी, सबसे फर्स्ट ड्रीम जो उन्होंने मुझे दिया, ड्रीम में मेरे पति से, ड्रीम दर्शन में मेरे पति से अलग होने का मुझे उन्होंने ड्रीम में दिखाया कि तो इस इंसान से पहले अलग हो। जो पहला रास्ता उन्होंने मुझे दिखाया, तब मुझे समझ में नहीं आया संगत जी। 1.5-2 महीने बाद उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी गुरुजी ने। फिर मैंने अपने पापा को बुलाया, बोला कि हमें ले चलो यहाँ से, मेरे से अब नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेरे इन लॉज की भी सपोर्ट ना के बराबर ही थे। सब कुछ संगत जी मेरे ऊपर ही आ गई थे, और मैं वर्किंग हूँ, जॉब भी करो, बच्चों को भी देखो, इतना सारा बर्डन, इतना सारा प्रेशर अकेले कैसे ले सकते थे। ऊपर से साथ देने वाला कोई नहीं, पार्टनर, मतलब अगर इस टाइम पर साथ ना दे तो आप कहाँ जाओगे। जिस बच्चे के लिए मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और संगत जी, जिस बच्चे के लिए किया, वो बच्चे तो अभी बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसका साथ नहीं दे रहे उसके पापा। डॉक्टर की बातों ने मान लिया कि बच्ची ठीक नहीं हो सकती, हिम्मत हार गए। समझ सकती हूँ, तो मैं पूरी तरह से अकेली पड़ जाना। फिर गुरुजी हमें लाए मम्मी पापा के घर पे। मम्मी पापा भी बहुत परेशान संगत जी हमें लेकर के, कि ये क्या हो गया बेटी के साथ में, इसकी ज़िंदगी तबाह हो गई, इसकी बच्ची भी ऐसी हालत में, पति भी साथ नहीं देता, अब क्या होगा। कहने के लिए संगत जी, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट में फुली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। गुरुजी ने इतना काबिल मुझे पहले से ही बना कर के रखा हुआ है संगत जी। बट कर्मा बोलो या किसी का कुछ किया हुआ बोलो,
जो कि गुरुजी बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक जो भी है वो भी हमारे कर्म ही होते हैं। किसी न किसी के थ्रू संगत जी हमारा कर्मा तो हमें फेस करना ही होता है, तो वही हम फेस कर रहे हैं। ऐसा उसके ऊपर डेथ स्पेल किया गया है कि उसको बिस्तर पर डाल दिया और ऐसी बीमारी दे दी संगत जी, ब्रेन इंजरी, जिसका कोई इलाज ही नहीं मेडिकल साइंस में। तो हमारे पास तो कोई डॉक्टर भी नहीं है संगत जी, मैं किस डॉक्टर को दिखाऊं? एम्स दिखाया, सफदरजंग दिखाया, सारे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, सबने तो जब नेगेटिव बोल दिया तो कौन से डॉक्टर के पास जाऊं? गुरुजी एकमात्र हमारे डॉक्टर हैं संगत जी। और गुरुजी हम मेरे से अब देखभाल करवाते हैं, उसको संभलवाते हैं। तो मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, मेरे इन लॉ सब बोलते हैं कि घर आ जाओ, वापस आ जाओ, बेटी को लेकर के क्यों गए वहाँ पर? तो मुझे तो पता है ना, वहाँ जाकर मेरे को मतलब देखना पड़ता है। फिर हस्बैंड का पीना, फिर वो एक्स्ट्रा से प्रेशर लेना, फिर वो अब्यूज़ भी करते हैं, फिज़िकली वायलेंट भी हो जाते थे। तो वो सब कैसे, मतलब मैं कैसे झेलूँ? मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं, मैं तो लाइफ ही ख़त्म। मैं तो कभी भी हार्ट अटैक करके चल दूँ तो बच्चे को कौन देखेगा? गुरुजी को ये पता ही है सारी चीज़ें। मेरे घर वालों को संगत जी ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में बताती नहीं थी। कोई भी बेटी नहीं बताती है संगत जी कि उसके ऊपर कि क्या जाता है, क्या कहा जाता है। ज़्यादातर हम छुपा ही लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। तो गुरुजी लेकर आए, मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए, 2 बार आए। पहली बार आए तब उन्होंने पिया। मेरे पापा मम्मी ने देखा कि इनकी आदत तो जो है, वो आदत जो बिगड़ी हुई आदतें हैं वो देखी। तो इनकी आदतों को देखकर संगत जी तब मेरे मम्मी पापा ने खुद ही बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, इनको घर चले जाने के लिए बोला। फिर दूसरी बार आए, वो अपनी मम्मी के साथ आए। दूसरी बार सोचा कि इस बार माँ के साथ आएंगे, मुझे मना करके ले जाएंगे। तो मम्मी के साथ आकर भी संगत जी उन्होंने वही हरकतें की, फिर उन्होंने वही सब किया। इस बार मेरी मम्मी ने उनको बोला कि चले जाओ। मतलब गुरुजी ने उनकी सच्चाई मेरे माँ बाप के सामने ला करके रख दी, जो कि मेरी माँ जमाई का साइड लेती थी, मुझे समझाती थी कि तू सुनती नहीं है किसी की, तू मुझे समझाती है और तू मतलब अपनी चलाती है, तू गुस्से वाली हो गई है, तू चिड़चिड़ी हो गई है, ये वो, मतलब पर कोई समझता नहीं है कि जब आपके ऊपर मतलब इतना ज़्यादा, इतना सब कुछ डिप्रेशन जाता है, इतना कुछ, इतनी चीज़ों से मतलब हम डील करते हैं ससुराल में, तो हम कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमने अपने आप को हम डिफेंड करते हैं। वो अग्रेशन को लेकर हमारा एक तरीका बन जाता है चीज़ों को डिफेंड करने का, क्योंकि हमारे लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं होता, हम अकेले होते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी मुझे ही गलत ठहरा लेती थी, जमाई का साथ लेती थी कि नहीं वो तो सही है, क्योंकि वो तो सबके सामने सही होते थे ना संगत जी, सबके सामने तो वो अच्छी बातें करते थे, किसी को लगता ही नहीं था कि वो बुरे हैं भी। जब यहाँ पर 1-2 हफ्ता रहे, जब अपनी आदतें उन्होंने अपनी यहाँ पर दिखा दी, क्योंकि उनके पीने की तो आदत है, ज़्यादा तो वो दिन रुक नहीं सकते। जहाँ पर जब आकर उन्होंने आदतें दिखा दी, मम्मी पापा को दिखे कि इसकी आदतें कैसी है, तो गुरुजी ने सारी सच्चाई उनके सामने ला कर के रख दी। और सब संगत जी उनको समझ में आया कि उनकी बेटी क्या कुछ सह रही थी, और उनके लिए खड़े होने वाला कोई भी नहीं है, जो मतलब माँ के सामने अपनी माँ को लाकर भी ये सब कर रहा है। तो वो क्या करते संगत जी, वो वहाँ पर क्या करता था, मेरी मम्मी को पापा को पता है
कि वहाँ पर उसके मम्मी पापा उसको कुछ नहीं कहते थे, तो वो अकेले पड़ जाते थे संगत जी। जहाँ पर बड़े होकर भी संगत जी कुछ ना कर सके तो आप समझ ही सकते हो कि रोकने वाला कोई भी नहीं है, फिर तो वो कुछ भी करे आपको सहना ही पड़ जाता है। तो मेरी मम्मी पापा को समझ, मेरे पापा तो हमेशा मेरे साइड में थे, मेरे पापा सपोर्ट करते थे मुझे हमेशा, वो हमेशा मेरी खुशी चाहते थे, मेरी बात मानते हैं। पर मम्मी ने कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट नहीं करती थी इस मामले में। पर मम्मी को भी दिखा कि नहीं ये सही थी, इसको साइड लेने वाला कोई नहीं है, अकेली पड़ जाती थी, क्या मतलब लड़की का क्या ही हाल होता। तो ये गुरुजी ने मेरे साथ एक चीज़ की जो मैं इतने सालों तक फेस कर रही थी और मैं सबको समझा नहीं पा रही थी, मैं दिखा नहीं पा रही थी कि मैं क्या फेस कर रही हूँ। तो गुरुजी ने वो सच्चाई ला कर के रख दी। इस दुख में गुरुजी ने मुझे वो स्ट्रेंथ दी थी कि मैं उस आदमी से सेपरेट हूँ और बच्ची को लेकर के यहाँ पर आकर मम्मी पापा के पास आकर के उनकी देखभाल करूँ और खुद अकेले से ही सब कुछ करूँ, संभालूँ। गुरुजी ने मेरे को ऑफिस से लीव्स भी दिलवाया, 6 मंथ का अनपेड लीव संगत जी, जो कि पॉसिबल नहीं था। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स का ले सकती हूँ उस वेटिकल लीव जो ऑफिस से पॉसिबल होता है, जो पॉलिसी में है। और 3 मंथ्स जब ख़त्म होने को आए, फिर मुझे मैनेजर ने कॉल किया और मैनेजर ने बोला कि आप HR को मेल डाल दो, मैं बात करूँगी। फिर जब बात किया तो मैनेजर ने बोला कि आपका जो है वो अप्रूव हो गया है, तो मुझे 3 मंथ्स का और एक्स्ट्रा प्लीज़ लीव्स मुझे मिल गए। तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया बच्चों को संभालना, कि इस टाइम पर संगत जी उसको कांस्टेंट केयर की ज़रूरत है। वो खुद से ना बोल सकती है, ना खुद अपना कोई दर्द बता सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, वो अपना दर्द भी नहीं बता सकती, बस ऐसे ही पड़ी रहती है और दर्द में चिल्लाती रहती है। उसको कुछ होश नहीं है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती, कुछ भी नहीं संगत जी, बस चिल्लाना और आंखें खोलकर रखना, और बस इसी स्टेट में है। तो गुरुजी ने संगत जी मेरे लिए 2 चीज़ें बहुत आसान कर दिया। जो एक एक्स्ट्रा बर्डन मेरे ऊपर था वो गुरुजी ने मेरे ऊपर हटवाया और मुझे थोड़ा रिलीफ दिया कि इन सब फालतू चीज़ों से मैं बाहर निकलूं और अपने बच्चे पर मैं ध्यान दूं। और ये जो सब्र करना, कर्म कटवाना, इसको मैं एक जगह बैठकर पूरी दुनिया से अलग होकर के संगत जी हमें रखा हुआ है, ताकि हम ये कर्म काट लें माँ बेटी मिलके। बेटी के भी कुछ कर्म होंगे, तभी उसको भी ये दर्द मिल रहा है और मुझे भी ये दर्द मिल रहा है, तभी हमें इतने सख्त कर्म काटने पड़ रहे हैं। जो भी है गुरुजी कटवा रहे हैं संगत जी, गुरुजी हमें शक्ति दे रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे रिसीव हो रहे हैं, वो दर्शन भी देते हैं, वो ड्रीम में भी बहुत बार हमारे कष्ट काटते हैं, ब्लैक मैजिक के भी कष्ट काटते हैं, वो हर चीज़ हाथ पकड़ के करवाते हैं। तो पता है कि मुझे इससे भी निकलवा ही देंगे, ज़रूर निकलवा देंगे। गुरुजी ने इतना संभाला है, वो आगे भी संभालेंगे और हमारी ज़िंदगी को फिर से संवारेंगे। जब उन्होंने फालतू चीज़ों से मुझे बचाया है, तो इससे भी वो मुझे निकालेंगे, वही मुझे संभालेंगे। पूरी तरह से मुझे भरोसा है, अटूट भरोसा है, जिसे बोलते ना अटूट भरोसा, मुझे वो भरोसा है। क्योंकि मैंने एक इंसान के ऊपर ब्लाइंड फेथ किया था, जिसके बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। इंसान धोखा दे सकते हैं संगत जी, लेकिन परमात्मा धोखा नहीं देते, मुझे पता है।
मेरे गुरुजी के मैंने ऊपर अब सब कुछ सौंप दिया है। उनके ऊपर अब मुझे ब्लाइंड फेथ है कि वो अब हमें निकालेंगे। उन्होंने जब इतना किया है तो वो आगे भी ज़रूर ही करेंगे संगत जी। तो संगत जी, यही बोलकर यही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। गुरुजी से यही अरदास करूंगी, सबको अच्छी हेल्थ दें और सबको अच्छी ज़िंदगी दें, सारी दुखी आत्माओं को खुश कर दें। गुरुजी प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये हमें आंटी जी ने भेजा है जो कि हिमाचल से हैं। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। आंटी जी, मुझे सत्संग शेयर करने नहीं आते, मुझे माफ़ कर देना आंटी जी। संगत जी, कृपया आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सितंबर 2023 में मैं और मेरे अंकल जी बहुत परेशान थे। संगत जी, छोटी सी दुकान है हमारी और वो भी अच्छे से नहीं चल रही थी। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि दुकान में ज़्यादा सामान भी नहीं था और संगत जी ना ही हमारे पास ज़्यादा पैसे थे जिससे दुकान में सामान ला सकें। हम एक दिन रात संगत जी टेंशन में रहते थे बहुत ज़्यादा। हमारा गुजारा भी ना बहुत मुश्किल से ही हो रहा था संगत जी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी कुछ तो करो, कुछ तो करो। संगत जी, मेरे और मेरे अंकल के बीच में बहुत झगड़ा होता था। हमारी रोज़ लड़ाई होती थी, दिन रात मैं परेशान रहती थी, रात को ना नींद भी नहीं आती थी। गुरुजी का मंत्र जाप भी करती थी और कभी कभी सोचती रहती थी कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। गुरुजी का सत्संग मैं रोज सुनती थी। एक दिन मैंने संगत जी आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर एक आंटी जी का सत्संग सुना। वो आंटी जी जैसे सत्संग सुना रहे थे ऐसा लग रहा था वो सत्संग ना स्पेशल मेरे लिए ही है। और जैसा गुरुजी बोलते हैं कि सत्संग नु हमेशा ध्यान नाल सुनया करो, क्या पता आपको कोई जवाब मिल जाए। संगत जी, वैसे ही सेम मेरे साथ हुआ। मुझे उस सत्संग को सुनते सुनते जवाब मिला और मैंने वैसा ही किया जैसा कि संगत जी उन आंटी जी ने सत्संग में बोला था। मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। मैं नहीं बता सकती कि किस तरह हमारे पैसों की तंगी दूर की गुरुजी ने। ये तो संगत जी गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को सब कुछ पता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि जब हमारे हालात थोड़े ठीक होंगे तो हम ना बड़े मंदिर ज़रूर आएंगे। संगत जी, मैं और मेरे अंकल बड़े मंदिर गए। जब हम ट्रेन में बैठे थे तो ऐसा लग रहा था कि गुरुजी भी हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। यकीन मानो संगत जी, गुरुजी हमारे आगे आगे ही चल रहे थे। संगत जी, हम बड़े मंदिर पहुंचे तो वहाँ पर मैंने गुरुजी का बारंबार शुक्राना किया। बड़े मंदिर में पहले जल प्रसाद, फिर चाय प्रसाद, फिर संगत जी लंगर प्रसाद और फिर एक बार जल प्रसाद मिला। और संगत जी, मन में एक तमन्ना थी कि गुरुजी एक स्वरूप मिल जाए, सिर्फ एक स्वरूप मिले। जब हम वापस आने लगे तो मैंने एक अंकल जी से पूछा कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पार्किंग के पास मिलेगा। संगत जी, मैं और मेरे अंकल वहाँ पर गए और हम लाइन में लग गए।
और हमें एक टोकन मिला और कुछ ही देर में संगत जी हमें लॉकेट स्वरूप मिले वहाँ पर। और वहाँ पर संगत जी एक आंटी जी से पूछा कि गुरुजी का थोड़ा बड़ा स्वरूप मिल सकता है हमें, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हमें पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो हमने उनको बोला कि हम ना हिमाचल से आए हैं। तो उन्होंने संगत जी मुझे अलग लाइन में लगा दिया जहाँ पर 3-4 संगत और भी थी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुझे गुरुजी का सबसे बड़ा स्वरूप मिला, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत खुश हुई संगत जी। घर पहुंचकर गुरुजी का सत्संग फ्रेम करने के लिए दिया। मैंने सोचा था कि 1 या 2 दिन में गुरुजी का स्वरूप जो है वो फ्रेम होकर के आ जाएगा, पर गुरुजी का स्वरूप संगत जी पूरे 1 सप्ताह के बाद आया। जिस दिन गुरुजी का स्वरूप घर पर आया उस दिन संगत जी दशहरा था। उस दिन मन में यही ख्याल आया कि गुरुजी हमारे घर दशहरे के दिन आए हैं तो ज़रूर हमारा कोई बड़ा कष्ट ही काटेंगे। उस दिन संगत जी मेरी बेटी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने उसे कहा कि काले कपड़े उतार करके कोई और रंग के कपड़े पहन ले। संगत जी उस दिन मंगलवार था, पर मेरी बेटी नहीं मानी, उसने वही काले रंग के कपड़े ही डाले। संगत जी उस समय भी मेरे मन में कोई वहम नहीं था, ना पहनने तो ना सही, कोई बात नहीं। पर मेरा बेटा छोटा है 12 साल का और मेरी बेटी 16 साल की है। मेरे बेटी ने संगत जी लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और मेरे मन में भी संगत जी गुरुजी ने यही भाव डाला था कि कुड़िए तो लाल रंग के कपड़े पहन। संगत जी मैंने महरून कलर के संगत जी कपड़े सूट डाल लिया। संगत जी मेरे अंकल स्वरूप जो जब घर लेकर आ रहे थे, घर ला रहे थे, तो उससे पहले ही अंकल जी गुरुजी का स्वरूप लाल रंग की चुन्नी से गुरुजी उन्होंने ढक दिया था। संगत जी जब भी गुरुजी किसी के घर जाते हैं तो वो पहले से ही अपनी जगह बना लेते हैं कि उन्होंने कहाँ पर विराजमान होना है। हमारे घर में भी गुरुजी ने पहले से ही संगत जी जगह बना ली थी। संगत जी मेरे अंकल जी के मन में गुरुजी ने पहले ही भाव डाल दिया था कि कहाँ वो विराजमान होना चाहते हैं। संगत जी जब अंकल जी गुरुजी के स्वरूप को लाए थे तो मेरी बेटी बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा कि क्यों लेकर आए हो इस गुरुजी की फ़ोटो को, यहाँ नहीं रखना है यहाँ पर। संगत जी और गुरुजी प्लीज़ उसे माफ़ कर देना, प्लीज़ माफ़ करना। मेरी बेटी बहुत गुस्से से बोली थी, पर हमें गुस्सा नहीं आया, ना ही हमने उसकी बातों का कोई संगत जी उसको बुरा लगा, हमें बुरा लगा, कुछ भी नहीं। हमने गुरुजी को उनके आसन पर विराजमान कर दिया। मैं और मेरे अंकल ने चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद तथा रस का भोग लगाया। हमने अपनी बेटी को बुलाया पर वो बाहर ही बैठी रही, अंदर नहीं आई। हमने उसे कहा कि प्रसाद ग्रहण कर ले, लेकिन वो अंदर आई ही नहीं और वो थोड़ी और दूर जाकर के बैठ गई। जब मैंने उसे देखा तो वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी संगत जी। मैंने सोचा कि ऐसी क्या कर रही है। हमें तब भी कोई वहम नहीं हुआ कि इसके ऊपर कोई अज्ञात साया का असर है, पर उस समय हमें गुरुजी ने बिल्कुल शांत रखा हुआ था संगत जी। उस दिन हमें गुरुजी ने हमें चाय प्रसाद में मोर रूप में दर्शन दिए थे। हम बहुत खुश हुए, शुक्राना किया, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। फिर मैंने अपनी बेटी को अंदर बुलाया पर वो नहीं आई। फिर संगत जी जब मैं उसे लेने के लिए बाहर गई तो गुरुजी ने मेरे मन में भाव डाला कि तेरी बेटी ने काले कपड़े पहने हुए हैं। फिर संगत जी मैं समझ गई कि कोई इसके ऊपर अज्ञात साया है। मेरा मन शांत रहा फिर भी, और हम बिल्कुल नहीं घबराए। गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी संगत जी, मैं बिल्कुल शांत रही। मैं नहीं जानती कि मेरी बेटी के ऊपर कोई काला साया था, काली शक्ति या कुछ भी था, मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे उसे कैसे ठीक किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है संगत जी। गुरुजी ने हमें रोटी में ओम के दर्शन दिए हैं, तिलक में कभी ओम, त्रिशूल, तितली, रुद्राक्ष और एक बार श्री हरि जी के रूप में भी दर्शन दिए थे। गुरुजी के जोत में गुरुजी जोत में दर्शन देते हैं। संगत जी गुरुजी का रोज मैसेज आता है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी
लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी अपना सत्संग शेयर करूं। बड़ी टेंशन थी संगत जी कि अपना सत्संग कैसे शेयर करूं। बड़ी मुश्किल से हिम्मत आई है। आंटी जी, आप अपनी आवाज़ में मेरा शुक्राना सत्संग सुनाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें। सत्संग तो बहुत ज़्यादा है संगत जी, पर सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा। गुरुजी ने भोले शंकर जी, हनुमान जी, गणेश जी तथा माता जी के रूप में दर्शन भी दिए हुए हैं। संगत जी, कभी कभी तो मैं गुरुजी से गुस्सा भी हो जाती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हाथ ऐसे ही थामे रखना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी से यही अरदास है कि हमें अपने चरणों से लगाए रखना। गुरुजी, मुझे अमृत वेला नहीं आता है। कभी कभी रात को उठकर मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। हाँ, मुझे याद आया संगत जी कि मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी आप सभी संगत को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स चाहिए। संगत जी, मैं गुरुजी के पीछे ही पड़ गई थी कि मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स चाहिए, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे कैसे दी। मैंने अपना नया फ़ोन लिया था तो गुरुजी ने संगत जी उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हुई थी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे लिखते समय कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसीलिए संगत जी हमें इस मौके को कभी गंवाना नहीं चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरुजी हमें बहुत कुछ बताते हैं, समझाते हैं कि हमारे लिए क्या सही और क्या नहीं। बस संगत जी, हमें गुरुजी के कहे अनुसार चलना है, उनकी कही हुई बातों पर चलना है कि हमें वो क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। संगत जी, बस हमें इन्हीं बातों का ख्याल रखना है और हमें बहुत एक डीप कनेक्शन बनाना है गुरुजी के साथ, ताकि हमें जो भी चीज़ हमें समझाना चाहते हो हमें वो जल्दी से समझ आ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी।